देखिए ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रिपल सी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सारी मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं और इनका जो है पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो मैं हूँ दुर्गेश मिश्रा, वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है एरिया यानी एक फिल ऑफ द ब्लैंक्स का जो स्पेस छूटा हुआ है। एरिया नेटवर्क कैन बी स्प्रेड अक्रॉस अ नेशन, यानी पूरे नेशन को कवर करने के लिए कौन सा नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कौन सा नेटवर्क है जो पूरे नेशन को कवर किया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ए नंबर है वह लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक बिल्डिंग के लिए होता है, मेट्रोपॉलिटन एक सिटी के लिए होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क आपके बॉडी एरिया नेटवर्क जैसा होता है, यानी कि कई लोग आपस में मिलकर डेटा शेयर करते हैं। लास्ट वन है वाइड एरिया नेटवर्क, जो वर्ल्ड वाइड वेब में छाया हुआ है, पूरे विश्व को एक साथ जुड़े हुए नेटवर्क से। तो यानी कि ए का जो आंसर होगा वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है इट इज़ कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ FI इन वाईफाई। देखिए वायरलेस फिडेलिटी ये जो होता है वाईफाई का फुल फॉर्म होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, जिसमें आप अब फाई का मतलब समझ गए होंगे, यानी फाई का मतलब होता है फिडेलिटी, वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो ये जो है हमारा फिडेलिटी ऑप्शन होगा इसका, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। तो वायरलेस फिडेलिटी हमारा जो है वाईफाई एरिया है, जिस वाईफाई नेटवर्क है जो कि वायरलेस होता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर इज़ डेजी विल प्रिंटर। इसका तो आंसर देखिए आपको बी होगा, क्योंकि एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब कि जो पेपर पे हैमरिंग करे, पेपर को टच करके उसके ऊपर लिखे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कभी भी पेपर को टच नहीं करता। थर्ड का आंसर है बी। अब है अगला क्वेश्चन कि 500 के जो नोट होते हैं उनकी साइज़ क्या है। तो उनकी साइज़ जो ए आंसर है 66 इंटू 150 मिलीमीटर, ये इसका साइज़ होगा। तो ये सारी क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। अगला है आईपी एड्रेस। देखिए आईपी एड्रेस क्या होता है, हर एक डिवाइस जो इंटरनेट से या नेटवर्क से जुड़ा हुआ है उसका एक अपना पता होता है। तो आपका मोबाइल भी है, उसका एक अपना पता है। उस पता को हम जो अगर नेटवर्क से जुड़ा है, यानी कि आपका नेटवर्क जो इस्तेमाल करते हैं उससे जुड़ा है, तो उस पता को हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, यानी आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस लॉजिकल होता है, यानी ये बदलता रहता है, समय के हिसाब से बदल जाता है। अगर आप दूसरा सिम लगाएं तो आपका आईपी दूसरा होगा, फिर सिम चेंज कर दीजिए, नेटवर्क चेंज कर दीजिए तो आईपी बदल जाएगा। तो आईपी एड्रेस दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है IPv4, एक होता है IPv6। तो यहाँ पे 128 जो है वो IPv4 होता है, वो 64 बिट का 32 बिट का होता है IPv4, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का होता है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 वो 128 बिट का होता है। इसमें 32 बिट नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा 128 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट ऑफ द ईमेल में। देखिए दो पार्ट होते हैं जनरली। पहला होता है ईमेल में, जैसे कि मेरा ईमेल है impulselogin@gmail.com। इम्पल्स लॉगिन एक यूज़र नेम है और gmail.com एक डोमेन है। यानी एक ईमेल में दो पार्ट होते हैं, यूज़र का नेम होता है, दूसरा डोमेन होता है। यानी 6 का जो आंसर है 6 का वो है आपका दो पार्ट होता है, यानी आंसर 2 है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OTP, वन टाइम पासवर्ड। OTP जो होता है वो वन टाइम जनरेटेड पासवर्ड होता है, यानी एक बार इस्तेमाल करने के लिए होता है। इसका इस्तेमाल आप करेंगे, उसके बाद से पहली बार के बाद उसके बाद से आपको दूसरा पासवर्ड देना पड़ेगा। तो 1TP एक दूसरा फेज है पासवर्ड वेरीफाई करने का, जिसका फुल फॉर्म है वन टाइम पासवर्ड OTP। तो 7 का आंसर जो है वो C है, वन टाइम पासवर्ड। अगला है हमारा 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ई-कॉमर्स। देखिए ई-कॉमर्स में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, तो भाई कहीं भी आपके कंप्यूटर में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई भी लेन देन कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, और आपके मनी का भी ट्रांजेक्शन इधर उधर हो सकता है। तो ई कॉमर्स का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है वो सिक्योरिटी इन कंपेयर टू डिस्काउंट हाई प्रोफाइल। इससे कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर कोई आपको डिस्काउंट ही देता है और आपका पैसा रख लेता है तो फिर क्या मतलब है, या हाई फाई प्रोफाइल कंपनी है और आपको सर्विस अच्छा नहीं दे रही है, सिक्योरिटी नहीं दे रही है, तो कोई मतलब नहीं है, यानी सिक्योरिटी इसका आंसर होगा।
आपके ट्रिपल सी में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि लॉजिकली होते हैं, जिनको आप खुद ही सोच के आंसर देना होता है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, सिक्योरिटी होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो 9th है, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल इन लिब्रे ऑफिस। देखिए लिब्रे ऑफिस में लास्ट सेल जो होता है वो है आपका, लिब्रे हो चाहे MS एक्सेल हो, दोनों में 10,48,576 होता है। देखिए जो आपका कॉलम होता है वो A से स्टार्ट होता है और आखिरी कॉलम जो होता है वो AMJ होता है यानी ABCD ऐसे स्टार्ट होगा और वो आखिरी होगा AMJ। ऐसे ही आखिरी हो गया हमारा AMJ और हमारा जो रो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और वो 10,48,576 तक चलता है। तो हमारा आखिरी कॉलम हो गया AMJ और 10,48,576 हो गया हमारा रो। तो हमारा जो आंसर है AMJ 10,48,576 यानी कि C है। व्हाट इज द पिन इन ATM। ATM में पिन कितने नंबर का होता है? जनरली ATM में जो पिन आपका होता है किसी भी ATM का वो 4 अंकों का होता है। अब देखिए आपके ATM में एक CVV होता है, वो भी एक पिन ही होता है। CVV वेरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए पिन और CVV आप किसी को शेयर नहीं करना चाहिए आपको। ये एक पिन की तरह है, एक पासवर्ड की तरह है, दोनों का दोनों। अगला है हमारा फुल फॉर्म पूछा है AVRS का। AVRS का होता है आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको तो लर्न करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पहला का जो आंसर है वो है सही।